हेलो, मेरा नाम है यतिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ें, अकाउंटेंसी में हम कंफ्यूजन से कैसे बचें। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं, हमें कंफ्यूजिंग से लगते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, अगला पढ़ते हैं तो इसे भूल जाते हैं, इसके अगला पढ़ते हैं तो इसे भूल जाते हैं। यानी कि हमारे एक ही चैप्टर याद रहता है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन हम पिछला वाला हमेशा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अकाउंटेंसी को आप बोरिंग समझते हैं। अकाउंटेंसी को बोरिंग मत समझो दोस्त। अकाउंटेंसी को पहले ही अपने माइंड में डाल लो कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये कॉमर्स का। तो मैं लगती होंगी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रैक्टिकल है। अरे इसका हमारे क्या काम, हमें थोड़ी ना जनरल एंट्री बनानी है, हमें थोड़ी ना अकाउंटेंट बनना, हमें थोड़ी सीए बनना है। देखो, पहली बात तो सीएज और अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनके काफ़ी काम आती हैं। यही अकाउंटेंसी में जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना, यही एक अकाउंटिंग फर्म में हो रहा होता है। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही का वही एज इट इज़ अप्लाई हो रहा होता है एक अकाउंटिंग फर्म में। मेरे जो फादर हैं वो भी एक अकाउंटिंग फर्म रन करते हैं, तो मैंने देखा है वहाँ पर कि जो चीज़ हम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना भाई साहब अकाउंटेंसी में, वो चीज़ें एज इट इज़ अप्लाई हो रही हैं उनके ऑफिस में, और वहीं से अच्छा खासा पैसा कमाया जा रहा है। तो पहले इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि ये इम्प्रैक्टिकल है, बोरिंग है, बेकार है। भाई साहब बिल्कुल भी बेकार नहीं है। हो सकता है साइंस इम्प्रैक्टिकल हो, साइंस के बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे शायद काम नहीं आएंगे, जो शायद एज इट इज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन अकाउंटेंसी ये पढ़ी और ये अप्लाई कर दी, कुछ अंतर नहीं होता इन दोनों में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है और ईजी है। अब भाई समझे कैसे? कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं। अकाउंटेंसी है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी डिमांड्स योर प्रैक्टिस। तो मैं बहुत सारा समय देना है अकाउंटेंसी के इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस करने के अंदर। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी और उतने ही तुम्हारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जाम में आपको 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड 20 मार्क्स के आपको MCQs आते हैं। तो जितनी भी थ्योरी है वो 20 मार्क्स में आपसे पूछी जाएगी, वो भी MCQ फॉर्मेट में। और जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने इलस्ट्रेशंस हैं, वो आपको 60 नंबर में दिए जाएंगे। तो वही ज़्यादा ज़रूरी है और आसान तो है ही, समझ में तो आ ही जाता है, तुम्हारी सबके समझ में आ जाता है, लेकिन भूल जाते हैं। पिछला वाला भूल जाते हैं जब ये वाला पढ़ते हैं। तो भूलना जो है, भूलने की आदत तुम्हारी खत्म होगी प्रैक्टिस के साथ में। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब करनी है? जैसे ही तुम अपने स्कूल से वापस आते हो ना, या कोचिंग से वापस आते हो, जो भी चीज़ तुमने आज अकाउंटेंसी में पढ़ी, एक बार उसके 2-3 इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो। यानी कि 15-20 मिनट तुम अकाउंटेंसी को दो, बस। मैं नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 2 घंटे लेकर अकाउंटेंसी को बैठना। जैसे हमको 8th क्लास में टीचर पागल बनाते थे ना, बेटा मैथ्स पढ़नी है तो 2 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे किताब निकालो, कॉपी निकालो, प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि 15-20 मिनट प्रैक्टिस करो और रोज प्रैक्टिस करो अकाउंटेंसी की। जो कुछ तुमने आज पढ़ा उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करो, और प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी जो भूलने की आदत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस चीज़ को ज़रूर करोगे। वीडियो के ख़त्म होते ही आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है अकाउंटेंसी का, उसको प्रैक्टिस करोगे एक बार, उसके इलस्ट्रेशंस। सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।